नवीन दुबे जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी के सांसद लगातार दनादन बयान दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये तो पाबंदी धार्मिक आजादी को खत्म करने की साजिश है। ये साजिश कैसे हो गई? नहीं प्रतिष्ठित, देखिए ऐसा है, मैं लॉ वाला आदमी हूँ, कानून को जानता हूँ। प्रश्न इस बात का है कि यदि मेरी छत है, मेरा घर है, मेरे घर पे मैं जिसको चाहूँगा अलाउ करूँगा, वो मेरे घर की छत पर आए, गीत गाना कर सकते हैं, हम नाच गाना कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मेरे घर पर मेरी आज़ादी के एरिए में दखलंदाजी करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रदीप भंडारी जी, आप जो बात कह रहे थे, मुझे जरा बता दीजिए कि यदि कोई मुसलमान अपने घर में, संभल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी छत के ऊपर अपने 4 रिश्तेदारों के साथ अगर नमाज पढ़ता है, तो इसमें कौन सा उल्लंघन हो रहा है भारत के संविधान का? और भारत का संविधान क्या कहता है कि इस हिसाब से चले। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि सौगाते मोदी, नाम पे ध्यान दीजिएगा, सौगाते प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के फंड से दी जा रही है या इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से दी जा रही है या चुनाव के लिए ब्रांडिंग की जा रही है? प्रदीप भंडारी, मतलब मैंने एक सवाल तो इनका है कि घर मेरा, मुस्लिम भाई कह रहे हैं घर मेरा, छत मेरी, परिवार मेरा, रिश्तेदार मेरे, तो भाई नमाज भी हमारी, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर संभल में डिस्प्यूटेड साइट के आसपास वाले एरिया के छत पर ही से पाबंदी लगी है। भाई साहब, आपको अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, आप दंगे कराना चाहते हैं, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप फालतू की दलील दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एरिया फलाने एरिया डिस्प्यूटेड एरिया तरीके से जो भी एएसआई के अधीन है वो बिल्डिंग, प्रदीप भंडारी जी जानकारी दुरुस्त कीजिए, आप मुझे बताइए, एएसआई के अधीन वो बिल्डिंग है, उसके इर्द-गिर्द जो भी लोग रहते हैं, हिंदू रहता है तो वो भजन कीर्तन करने का अधिकारी है, मुसलमान अगर रहता है तो वो नमाज करने का अधिकारी है। संभल के अंदर कानून इस बात की इजाजत आपको नहीं देता है। अपनी पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए। पुलिस कमजोर है, आपकी पुलिस कमजोर है। कल आगरा में पिटी, कल आगरा में पुलिस पिटी, क्या किया भाई आपकी सरकार ने? कल आगरा में आपकी पुलिस पिटी ना, क्या किया आपकी पुलिस ने? भाई संभल में 2:30 बजे कानून व्यवस्था की दलीलें आप यहाँ खड़े होकर दे सकते हैं, जमीनी धरातल पर केवल और केवल आप नफरत फैला रहे हैं। आपने सुना भोपाल में कह रहे हैं कि सारा आदेश जो है ना, शासनादेश सिर्फ हमारे लिए ही है, सारी पाबंदियां, सारे नियम कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए। जरा दूसरे धर्मों के लिए भी बना दीजिए ऐसा कानून, ऐसा आदेश। देखिए, कोई इस प्रकार का सार्वजनिक रूप से कोई आदेश नहीं है, केवल कुछ जगहों के लिए आदेश दिया गया है, संभल और मेरठ को। लेकिन इसको जो है, इस आदेश को मुझे लगता है व्यापक तौर पर मान लिया गया है। मेरठ में तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ते पाए गए तो लाइसेंस और पासपोर्ट दोनों रद्द हो जाएगा। क्योंकि जो मेरठ एक ऐसी जगह जो काफ़ी घनी बस्ती है वहाँ पर, हाँ। और छोटी छोटी सड़कें हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं होनी चाहिए, तो इस पर तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। जैसा कि जो छत की बात है, वो जो छत की बात है केवल जो संभल के कुछ एरिया के लिए दी गई है, संपूर्ण देश के लिए नहीं है। तो ये जो इस प्रकार से माना जा रहा है कि पूरे देश में लागू कर दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ से डिमांड होने लगी है, दिल्ली में लोग डिमांड करने लगे, दिल्ली में डिमांड होने लगी है। डिमांड होना एक अलग चीज है, डिमांड तो आप कहीं भी कर सकते हैं, डिमांड करते हैं पूरे देश में होना चाहिए। डिमांड तो हम नोएडा में भी कर रहे हैं, पूछ रहा हूं, हम क्या ये पूरे देश में होना चाहिए? करने का काम नहीं कर रही है नोएडा में भी डिमांड, तो क्या कर रही है? ये संविधान का उल्लंघन आप भी डिमांड कर रहे हैं क्या? जाता है तो जहाँ पर प्रशासन को सूचना होती है, हम लोग कहते हैं कानून व्यवस्था पर जो उंगलियां उठाई जाती है वो इसी आधार पर उठाई जाती है। अगर प्रशासन को, जुनेद जी, आपने तो शुरुआत में एक बात कही कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, जो लोग जिद कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम क्यों ना पढ़े, अब तक पढ़ते आए हैं तो आगे भी पढ़ेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा जिद है या क्या है? एकदम जिद नहीं है, संख्या ज्यादा है तो संख्या कम करो भाई, एकदम जिद नहीं है। अगर आप इजाजत दे बोलने की, एकदम जिद नहीं है। किसी पैनलिस्ट को बीच शो के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं? स्टूडियो के अंदर तो नहीं दे सकते। मैं स्टूडियो के अंदर नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, आप क्या बीच शो में नमाज पढ़ेंगे? शो में क्यों पढ़ूंगा भाई? नमाज समय हो गया तो समय हो गया, अगर नमाज का टाइम आएगा तो बीच शो में थोड़ी करेंगे, पढ़ लेते हैं, इजाजत लेते हैं, पढ़ते हैं। आपको सड़क पर नमाज पढ़ने पर जो पाबंदी लगाई उससे कोई एतराज नहीं है? मैं बता रहा हूँ, छत पर पाबंदी, इस पर आपको एतराज है?
मैं छत पर तो हर हाल में है, अपनी छत पर हमें जो चाहे हमें करने दे, इबादत करने दे और देश के लिए दुआ करने दे और तैयार होने दे कि आपकी छत को मुल्क कौन की रोक रहा तामीर है? के लिए हम अपने आप को रूहानी तौर पे तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम सड़क के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ जानकारियां मैं इनको दे दूं कि अभी इन्होंने कई देशों का पहले तो नाम लिया था। सऊदी अरब में मक्का के अंदर खुद मैंने कई बार सड़क पर नमाज पढ़ी है। सऊदी अरेबिया के अंदर सड़क पर नमाज बैन है, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। मैंने पढ़ी है, ये कह रहे हैं मैंने पढ़ी है, वो कह रहे हैं मैंने पढ़ी है। हज करा वहीं पे सड़क पर नमाज अदा करी, मैंने पढ़ी है। तरीके का भरम फैला रहे हैं आप लोग। अरे भाई हज के टाइम में सड़क पर नमाज अदा मैंने पढ़ी करी, आप झूठ मत बोलिए इस तरीके की। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरीके का माहौल ये देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बना रहे हैं, ये गलत है। मुझे फिर वही बात याद आ जाती है कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है, हम निशाने पे हर जगह हम लोगों को निशाने पे रखा था। अरे भाई एक बात बताएं, हम अपने घर की छतों पर नमाज अदा नहीं करेंगे, लेकिन जब सोमवार का दिन होता है आप शिव जी को जल भी अभिषेक करने के लिए दुकानदारी के बाद लंबी लाइनें लगा लेते हैं। हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, जहाँ सबको परेशानी होती है, लेकिन हमको भी परेशानी क्या ये धार्मिक आजादी पर पाबंदी है? सेंसिटिव जो चीजें आप बता रहे हैं, आप फिर देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये धार्मिक अगर आपको नमाज पढ़ने से तो किसी ने नहीं रोका कि मत पढ़िए। नाकाबिल है, प्रशासन आपका फेलियर हो जाता है, तब आप इसको कह रहे हो। और ये व्यवस्था मतलब आपने करने की कोशिश करी जा रही है, गलत मैं है। प्रशासन एक बार फिर से भोपाल करूंगा। प्रमोद मेरी आवाज अगर आप तक जा रही होगी तो आप स्टूडियो में बहस सुन रहे हैं। नाजिम खान कह रहे हैं कि सीधे सीधे हमारी धार्मिक आजादी, हमारी इबादत पर पाबंदी है। मैं प्रत्युष एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दे तो प्रमोद मैं बोल दूं। हाँ देखिए, स्टूडियो में तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक आज़ादी है, लेकिन क्या इत्तेफाक रखते हैं स्टूडियो में एक मौलाना है, वो कह रहे हैं हमारी धार्मिक आज़ादी है, हम सड़क पे पढ़े या घर की छत पे पढ़े नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। नियमों को कार्रवाई से नहीं डरते? कार्रवाई से डरते हैं, लेकिन इसमें गलत क्या है कि हम रोडों पे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लोग के प्रोग्राम भी रोडों पे होते हैं, हम लोग उसके खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठाते कभी कि आप लोग रोडों पे ना ये होली खेल रहे हैं या है ना गदर मचा रहे हैं, आपकी रैलियाँ निकल रही हैं, हम लोग उस बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाते। सड़क जाम का मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। सड़क जाम होती है, कई जगह होती है, लेकिन ये कि उस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने जो है मुसलमान को क्या देखिए सड़क जाम क्यों नहीं होती है? जब कुंभ में 20 किलोमीटर का रोड जाम होता है तो क्या वो रोड नहीं था? सुई कुंभ पे अटक जाती है। सवाल ये है कि दरगाहों में, मस्जिदों में, खानकाहों में जिन हिंदू श्रद्धालुओं को खाना दिया, पानी दिया, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था दी, हमने उनका सम्मान किया, तो क्या आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे? रोड से ले जाकर के कहते हो पानी दिया, खाना दिया। भाई वो मसला अलग है। सवाल ये है कि सड़क पर नमाज क्यों? तो सड़क पर नमाज अगर हो रही है तो मोदी सरकार सौगात मोदी देना पूरे देश को। ईदगाह के लिए जमीन और पैसा ले ले हमसे। मैं कह रहा हूँ ईदगाह के लिए जमीन दो, ईदगाह के लिए जमीन दो और पैसा लो। पूरे देश में ईदगाह की कम पड़ रही है, ईदगाह के लिए जमीनें दो। जमीन कम पड़ रही है, ईदगाह के लिए बिल्कुल पड़ रही है। 150 करोड़ में 40 करोड़ मुसलमान हैं। अरे जब 150 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान है तो सड़कों पे जमीन कम पड़ रही है, सड़कों पर नमाज क्यों नहीं हो रही है? बहुत कम मुसलमानों की तादाद के इससे पहले देश के अंदर 20 बच्चे पैदा करो तो रोड पर नमाज पढ़ो। कानून सबके लिए, सबके लिए उसका पालन करना पड़ेगा, उसके लिए पालन करना पड़ेगा। आपने बच्चे ज्यादा पैदा किए तो अपनी मस्जिद बना लो, कौन मना कर रहा है? आपने बच्चे 10 पैदा किए तो अपनी मस्जिद बना लो, रोड पर नहीं पढ़ोगे। उसका ठेकेदारी किसकी है भाई? आपने इतनी संतति पैदा क्यों की है? इसका पालन नहीं कर सकते आप।